यूपी विकास किया कि नहीं किया, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। बिहार में तो शराबबंदी है, जैसे हमारे बिहार के नेता हैं तथाकथित नेता, वैसे बिहार में शराबबंदी है और यूपी में शराबबंदी नहीं है। फिर भी यूपी के सड़कों पर मुझे ऐसे कोई नशेड़ी नहीं दिखा जो सड़क पर दारू पी करके ऐसे ही गुरकल पड़े और जो आप लुढ़के पड़े हुए हमको मिले। ये मोदी जी के क्षेत्र से आते हैं, इस क्षेत्र से मोदी जी 2 बार MP बने हैं, तो क्या यहाँ पर विकास हुई है या नहीं हुई है? हाँ हुई है। वैसे तो विकास हमको दिख रही है कि 20 मिनट से जाम में लगे हुए, विकास का जाम। इस क्षेत्र में विकास क्या हुआ है? यूपी में रोडें बनी है, फिर कंटिन्यू बिजली रहती है, हर एक मतलब कि जो भी फैकल्टीज चाहिए सब कुछ है। क्या सच में लोगों को बाबा से फायदा होता है या नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? होता है। क्यों नहीं होता है? बहुत फायदा है। करप्शन खत्म हो चुका है। करप्शन खत्म हो चुका है। यूपी में करप्शन नहीं है ना? ओह माय गॉड। यहाँ पर कई लोग जो है कहते हैं कि बाबा तो सन्यासी हैं, बाबा का तो कोई नहीं है, बाबा किसके लिए धन संचित करेंगे? अभी जैसे यूपी में बुलडोजर चलता है, उस पर आप लोग का क्या ख्याल है? बुलडोजर चलता है वो तो विकास के लिए चलता है ना। विकास का बुलडोजर है वो। हाँ, और क्या। कई लोग बुलडोजर को गलत भी ठहरा रहे हैं। नहीं, गलत नहीं है, सही है। गलत नहीं है, जो कर रहे हैं सब सही कर रहे हैं। सब सही कर रहे हैं। समाजवादी की जो पार्टी की सरकार थी, वो सरकार और इस सरकार में मूल अंतर क्या है ये बताइए। मूल अंतर ये है कि जब सपा की सरकार थी तो गुंडई मारपीट ज्यादा होता था। हाँ, अब जो कमी हुई है, अब वो सब नहीं होती है। सच में बाबा का प्रशासन काम किया है, अच्छे से काम किया। मतलब आप लोग जो है अभी निश्चिंत है, यूपी में क्राइम कम हो रहा है, सब ये बिंदास लोग घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, कोई टेंशन ही नहीं है। नीतीश कुमार जी को आप जानते हैं नहीं जानते हैं? नहीं जानते हैं। कभी न्यूज कभी देखता ही नहीं होता। न्यूज देखते ही नहीं नीतीश के बारे में? अरे बाप रे, किसी के बारे में नहीं देखता। नहीं देखते। कई लोग कह रहे हैं जो अगला PM है नीतीश कुमार। जब तक मोदी है तब तो कुछ नहीं होता। यहाँ पर जो है मेरे साथ यूपी वाले लोग हैं और उनको हम 4 एग्जाम्पल दे रहे हैं कि एक हैं योगी जी, दूसरे हैं नीतीश कुमार जी, तीसरे हैं ममता बनर्जी और चौथा है अरविंद केजरीवाल। मोदी जी के बाद अगला PM किसको बनना चाहिए? केजरीवाल को। योगी जी और केजरीवाल में आपने केजरीवाल को चुना, क्यों? बस ऐसे ही केजरीवाल के बारे में सुना है, अच्छा काम कर रहा है। मतलब यूपी के लोग जो है विकास को बात करते, विकास की बात करते हैं। विकास के लिए केजरीवाल सही है। इस क्षेत्र में मोदी जी जो है लगातार दूसरी बार सांसद बने, क्या तीसरी बार सांसद बनेंगे मोदी जी इस क्षेत्र से? खड़े होंगे तो बनेंगे ही। खड़े होंगे तो बनेंगे। आप लोग वोट दीजिएगा मोदी जी को? अरे उन्हीं को देखते हैं हम लोग, भाजपा ही खुद ही हैं। सिर्फ उन्हीं को वोट दीजिएगा? अरे भाई ब्राह्मण है तो उन्हीं को देंगे। और भी मैं क्या बताना चाहता हूँ योगी जी को कि बहुत अच्छा अपने प्रशासन का यहाँ पर जो ख्याल रखा है कि एक भी शराबी मुझे यहाँ पर नहीं दिख रही है। ये नीतीश कुमार जी को योगी जी से सीखना चाहिए। योगी जी को कहते हैं नीतीश कुमार जी से आप पुल पुलिया का निर्माण सीख लीजिए ताकि और ज्यादा ये बनारस विकास कर जाएगा। देखिए अभी यूपी आए हैं और ऐसा कहा जाता है कि यूपी में जाम नहीं लगती है। यूपी का जो प्रशासन है बहुत अच्छा हो चुका है, ट्रैफिक व्यवस्था जो है एकदम सही हो चुका है। ऐसा सिर्फ हमारे बिहार में नहीं है कि लोग जो है PMCH जाने के दरमियान में ही कई मरीज जो है दम तोड़कर मर जाते हैं। यूपी के भी स्थिति है, इसीलिए बिहार और यूपी अक्सर जब तुलना होती है तो कहते हैं एक ही टाइप का राज है, बिहार और यूपी दोनों। तो ये जो जाम हमारे सामने पीछे में आप देख रहे हैं, जंक्शन हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, मात्र 5-6 किलोमीटर जंक्शन है यहाँ से और करीब ये आधा घंटा हो चुका है ये टोटो पर बैठे हुए। और पीछे की आप स्थिति आप देख ही सकते हैं, आगे की स्थिति दिखाने लायक है नहीं क्योंकि टोटो पर से उतर के दिखाते तो बारिश हो रही है। अब बाहर में भी देख रहे हैं, कई लोग कहते हैं कि बारिश में जाम नहीं लगती है, लेकिन यहाँ पर बारिश में भी जाम लग गई है। ये मैं आपको स्थिति बताना चाह रहा हूँ और भी मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ यूपी का। जो जब मैंने भ्रमण किया और जब मैंने यूपी देखा कि यूपी की स्थिति क्या है, तो अगल बगल भाई साहब भी मुझे मिला और उनसे भी बातचीत की कि बिहार में तो शराबबंदी है, आप तो जानते ही हैं, तथाकथित शराबबंदी है क्योंकि शराबबंदी तो है नहीं इसलिए तथाकथित कह रहे हैं। जैसे हमारे बिहार के नेता हैं तथाकथित नेता, वैसे बिहार में शराबबंदी है, तथाकथित शराबबंदी। तो यूपी आए हैं और यूपी में शराबबंदी नहीं है, तो कई लोग आते हैं, बिहार है, मजा भी लेते हैं, लेकिन फिर भी यूपी के सड़कों पर मुझे ऐसे कोई नशेड़ी नहीं दिखा जो सड़क पर दारू पी करके ऐसे ही गुरकल पड़े और जो आप लुढ़के पड़े हुए हमको मिले, ये नहीं मिला। ये हमको अच्छी चीज़ लगी जो अभी तक, क्योंकि मैं 2 दिन से इस यूपी का भी भ्रमण कर रहा हूँ कि यूपी मैंने देखा और कुछ भी बहुत सारी चीज़ पता किया यूपी में आखिरकार क्या है नहीं है, क्या चीज़ स्थिति अच्छी है, ये मैंने पता लगाने की कोशिश की। बाकी दूसरे तरफ की शायद जो है जाम खुल रही है, इस तरफ की अभी भी जाम लगी हुई है। पीछे जो है शायद एक टूरिस्ट डिपार्टमेंट का जो गाड़ी फंसी हुई है, एक आगे भी एम्बुलेंस टाइप की फंसी हुई है। तो ये सब चीज़ जो है, अच्छा कोई VIP VVIP हो सकता है, नेता महाशय यहाँ से निकल रहे होंगे,
लोगों की तो कीमत होती ही नहीं है, कीमत तो सिर्फ होती है नेता की। इसीलिए जो है वीवीआईपी या वीआईपी जब नेता सब आते हैं तब जाम कर दिया या रोक दिया जाता है ट्रैफिक को, और जो है नेताजी निकलते हैं। बाकी उस बात पर नहीं करेंगे। ये जिस क्षेत्र में मैं अभी बैठा हूँ ये वाराणसी है, और वाराणसी में मोदी जी जो हैं एक बार तो एमपी बन गए, जीत गए, दूसरी बार भी एमपी बने हैं, और करीब 8 साल से 14 से जो है आप जोड़ सकते हैं, 14 से 23 होगी, 8-9 साल हो चुका है, और फिर 2024 में जो है इलेक्शन होगा। यहाँ पर मैंने बातचीत की तो बातचीत के दरमियान मुझे पता चला कि वाराणसी क्षेत्र में हिंदू की जो संख्या है वो करीब 75% है, उसमें भी सवर्ण मतलब जो ब्राह्मण क्षत्रिय हैं उसकी संख्या जो है करीब 40 से 45%। एक भाई साहब बता रहे थे कि जो उसमें ब्राह्मण है, ब्राह्मण की करीब जो परसेंटेज है 25% है। तो ये जो बीजेपी के लिए ये सीट जो है वाराणसी सीट एकदम सेफ प्लेस है, इसीलिए प्रधानमंत्री जी को इस क्षेत्र से मतलब गुजरात से वाराणसी भेज करके लाया जाता है। तो ये एक चीज़ है मैं आपको बताना चाहता। तो देखिए जाम खुल चुकी है क्योंकि नेताजी जा रहे थे सही में वीआईपी। भाई साहब थोड़ा कैमरा पर ध्यान दीजिएगा, अगल बगल के बहुत सारे लोग भी हैं, इसको भी ख्याल रखना पड़ता है हम मीडिया वाले को, कब जो है हमारे ऊपर हो जाए अटैक और कब जो है कैमरा के भी ऊपर भी हो सकता है। इस चीज़ का ख्याल रखते हुए आपके रिकॉर्डिंग करिएगा। बाकी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर और भी कुछ क्या क्या है। ये करीब 20-25 मिनट से हम लोग बैठे हुए हैं। अब जो है यूपी विकास किया कि नहीं किया, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। यूपी में योगी जी की सरकार है। यूपी में जिस कॉन्स्टिट्यूंसी पर अभी हम हैं, जिस क्षेत्र में अभी हैं, ये मोदी जी के क्षेत्र से आते हैं। इस क्षेत्र से मोदी जी 2 बार एमपी बने हैं। तो क्या यहाँ पर विकास हुई है या नहीं हुई है? हाँ हुई है। वैसे तो विकास हमको दिख रही है कि 20 मिनट से जाम में लगे हुए, विकास का जाम। भाई जाम तो कहीं पे भी लग सकता है, कोई जाम कहीं पर भी लग सकता है, इसीलिए यहाँ पर भी जाम लग रही है। इस क्षेत्र में विकास क्या हुआ है ये हमको बताइए। आप क्या हुआ ये आप बताइएगा। हाँ क्या हम बताएं? नहीं आपको नहीं पता है? अरे कुछ चीज़ तो बता सकते हैं। यूपी में ये विकास हुआ, यूपी में ये विकास हुआ, ऐसा चीज़ तो बता सकते हैं। यूपी में रोडें बनी है, फिर कंटिन्यू बिजली रहती है, हर एक मतलब कि जो भी फैकल्टीज चाहिए सब कुछ है। कई हॉस्पिटलें बन चुकी हैं, अभी हॉस्पिटल अभी बन रहा है, बन चुकी अच्छा हमको ये बताइए, यूपी में लोग पूछते हैं बाबा है, कई लोग पूछते हैं यूपी में काबा, और कई लोग कहते हैं यूपी में बाबा है। ठीक, तो बाबा जो है यूपी में है, क्या सच में लोगों को बाबा से फायदा होता है या नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? होता है। क्यों नहीं होता है? बहुत फायदा है। मतलब कैसे बताइएगा कुछ, क्या फायदा होता है यहाँ के आम नागरिकों को? अरे आम नागरिकों को सबसे बड़ी बात करप्शन खत्म हो चुका है। क्या है? करप्शन खत्म हो चुका है। करप्शन खत्म हो चुका है। यूपी में करप्शन नहीं है ना? ओह माय गॉड, सही में? मतलब लगभग 80% तो खत्म है। अब तो लोग अच्छे लोग डरते हैं, बाइक नहीं लेते हैं कुछ भी। यहाँ पर करप्शन नहीं है? ओह माय गॉड, अद्भुत। आप तो बहुत बड़ी चीज हमको बता रहे हैं, यूपी में करप्शन नहीं है। और इसके अलावा बताइए, जैसे बाबा जी आए तो कई लोग कह रहे हैं बाबा जी तो सन्यासी हैं। यहाँ पर कई लोग जो है कहते हैं कि बाबा तो सन्यासी हैं, बाबा का तो कोई नहीं है, बाबा किसके लिए धन संचित करेंगे? अभी जैसे यूपी में बुलडोजर चलता है, उस पर आप लोग का क्या ख्याल है? बुलडोजर चलता है वो तो विकास के लिए चलता है ना, विकास का बुलडोजर है वो। हाँ, और क्या? तो आप मतलब मानते हैं बाबा को? हाँ, सब जैसे अब सरकारी जमीन है या सरकारी कुछ भी है, अगर हाँ, आप कब्जा करके रखोगे, हाँ, और बोला जाता है भाई खाली कर दो, नहीं खाली करो तो भाई जाहिर सी बात है बुलडोजर वैसे चलेगा। आप कहाँ के हैं? इसी बनारस के हैं या कहीं अलग से हैं? बनारस के। बनारस के, प्रॉपर बनारस के हैं। और देखिए बनारस से हैं और मुझे अभी मिले हैं, और जानना ये चाहता हूँ कि बनारस तो काफ़ी जो है आध्यात्मिक रूप से काफ़ी जो है समृद्ध है। यहाँ पर कई सारे ऐसे मुझे मंदिर हैं, कई सारे ऐसे जो है स्थान है जो लोगों को आना चाहिए, सच में घूमना चाहिए, घूमने लायक है। जो कि मैंने घुमा यहाँ के, इवन कि BHU जो काफ़ी जो भारत के टॉप 5 जो यूनिवर्सिटी आती है उसमें आ जाती है, BHU का स्थान है। तो काफ़ी अच्छा जगह है ये, मैं बातचीत करना चाहता हूँ। लेकिन अब आप हमको बताइए कि जब बाबा जी आए उससे पहले की जो सरकार थी, जो समाजवादी की जो पार्टी की सरकार थी, वो सरकार और इस सरकार में मूल अंतर क्या है ये बताइए। मूल अंतर ये है कि जब सपा की सरकार थी तो गुंडई मारपीट ज़्यादा होता था। हाँ, अब जो कमी हुई है, अब वो सब नहीं होती है। सच में बाबा का प्रशासन काम किया है, अच्छे से काम किया। हाँ, काम किया। और क्या? और बुलडोजर का सच में कि डर है कि नहीं है यूपी वालों में? कहाँ नहीं डर है, अब तो डर है। अच्छे लोग की गला फटती है, गली फटती है बुलडोजर से। अरे भाई, यूपी जो है जो बुलडोजर से ज्यादा प्रसिद्ध है। इवन कि योगी आदित्यनाथ को कई लोग जो बुलडोजर बाबा कहते हैं, ये आप भी मानते हैं? सही बात है, मानते हैं? तो आपके यहाँ जो लोग हैं
वो योगी जी को किस नाम से बुलाते हैं? यही बुलडोजर ही है या कुछ? नहीं, योगी बाबा। क्योंकि हमारे बिहार में तो भाई कहता है योगी आदित्यनाथ, लोग नहीं कहते हैं, सब कहते हैं बुलडोजर बाबा की जय, बुलडोजर बाबा आते, बुलडोजर बाबा ये कर रहे हैं। कई लोग तो ये भी कहते हैं बुलडोजर का आतंक चल रहा है यूपी में। कई लोग बुलडोजर को गलत भी ठहरा रहे हैं। नहीं, गलत नहीं है, सही है। गलत नहीं है, जो कर रहे हैं सब सही कर रहे सब सही कर रहे हैं। अभी यूपी में एक बहुत बड़ा घटना हुआ है, अतीक अहमद वाला, और जो है पाल की घटना हुई थी वो, तो उसमें तो शायद 2-3 लोग की इनकाउंटर हो गया और लोग हाँ। शायद ढूंढे जा रहे हैं। अच्छा, मतलब हुआ है, वहाँ पर कार्रवाई हो रही है। मतलब आप लोग जो है अभी निश्चिंत है, यूपी में क्राइम कम हो रहा है। सब ये बिंदास लोग घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, कोई टेंशन ही नहीं है। हाँ, लेकिन बाबा जी को बोलिए, ये जो जाम जो लगाए हैं यहाँ से वहाँ तक का, उस जाम पर जो है छुटकारा पाने के लिए क्या बोलो, जनसंख्या इतनी बाइक है, इतनी गाड़ी है, तो कहाँ से कहाँ जाएगी? रोड पे ही नहीं जाए चलेगी कि आसमान से चलेगा, ये बताइए आप। मतलब इतनी गाड़ियाँ हैं तो कुछ उसका अलग व्यवस्था करें। अरे तो सड़क अब कहाँ से घर बुलडोजर चला पूरा घर गिरा दे क्या वो? मतलब कोई और तरीका नहीं है यहाँ पर? नहीं, इतना तो लगेगा, लगना ही लगना है। बाबा जी को बोलिए, ये जो जाम लगी है, हम जो 20 मिनट से इनके जाम में फंसे हुए हैं, 20 से करीब आधा घंटा के आसपास हो चुका है इस जाम पर छुटकारा पाने के लिए। ये तो आप कम जाम में फंसे हैं। हाँ, और क्या बोलिए, बुलडोजर जो है इधर भी चलवाइए, थोड़ा सा रोड चौड़ीकरण करवाइए, उसके ऊपर में हमारे नीतीश जी से सीख लीजिए। भाई नीतीश जी का मैं काफी चीजों का विरोध किया हूँ, जहाँ पर मुझे लगता है यहाँ पर ये चीज जो है गलत हो रही है। जैसे शराबबंदी है, काफी विरोध करता है, विरोध करने लायक भी है। बिहार में शराबबंदी है नहीं, लेकिन सिर्फ राजस्व का घाटा होता है। लेकिन बिहार में पुल पुलिया नीतीश जी बनाए हैं, तो पूछ लीजिएगा बाबा जी से, जो पुल पुलिया नीतीश कुमार जी से सीख लेने के लिए, और यूपी में बनवाइए। काफी लोगों को जाम होता है। यहाँ पर विदेशी भी आती है। हमको ये बताइए, आप जो नीतीश कुमार जी को आप जानते हैं नहीं जानते हैं? जानते हैं? कौन है वो? हंस रहे हैं आप। कौन है वो नीतीश कुमार जी? बिहार के नेता हैं। क्योंकि बिहार के नेता है, इसके अलावा और भी कुछ जानते हैं? नहीं जानते हैं। कभी न्यूज कभी देखता ही नहीं होता। न्यूज देखते ही नहीं नीतीश के बारे में? अरे बाप रे, किसी के बारे में नहीं देखता, नहीं देखते हैं, टाइम ही नहीं मिलता है। कई लोग कहते हैं कि अगला पीएम है देश के। हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। आप हंस रहे हैं, नीतीश कुमार जी का नाम सुने तो आप हंसने लगे। हम कह रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं जो अगला पीएम है नीतीश कुमार जी। हो भी सकते, नहीं भी हो सकते। किसी ने कुछ देखा है क्या? हो भी सकते हैं, हो भी सकते, मतलब नहीं भी हो सकते आप हैं। नीतीश कुमार जी को जैसे जानते हैं, क्या आपको लगता है नीतीश कुमार जी पीएम बनेंगे कि नहीं बनेंगे? मेरे को नहीं पता। नहीं पता है आपको? अब जब तक मोदी है तब तो कुछ नहीं हो जब सकता। तक मोदी है। योगी जी? योगी जी तो यही है। योगी जी जानते हैं, योगी जी बनेंगे पीएम? 100% आप लोग को लग रहा है? 100%। मतलब यूपी वालों को आश्वस्त है कि योगी जी जो है 100% पीएम बनेंगे, राइट? योगी जी, नीतीश जी नहीं बनेंगे। वो बनेंगे तो और मजा आ जाएगा। यो बनेंगे तो और कौन? योगी जी या नीतीश जी? योगी जी। ये क्यों मजा क्यों आ जाएगा? अरे क्यों मजा आएगा योगी जी से? मजा क्यों नहीं आ सकता है? मतलब मोदी जी से संतुष्ट नहीं है, जो योगी जी आएंगे तो और मजा आ जाएगा। मतलब मोदी जी से है, लेकिन योगी से दाल इंसान है। अच्छा, आपको हम 4 एग्जाम्पल देते हैं। यहाँ पर जो है मेरे साथ यूपी वाले लोग हैं, और उनको हम 4 एग्जाम्पल दे रहे हैं कि एक हैं योगी जी, दूसरे हैं नीतीश कुमार जी, तीसरे हैं ममता बनर्जी, और चौथा है अरविंद केजरीवाल। मोदी जी के बाद अगला पीएम किसको बनना चाहिए? बनना चाहिए। अब बनेंगे कि नहीं बनेगा अलग बात, किसको बनना चाहिए आपके हिसाब से? केजरीवाल को। योगी जी और केजरीवाल में आपने केजरीवाल को चुना, क्यों? बस ऐसे ही। केजरीवाल के बारे में सुना है, अच्छा काम कर रहा है। मतलब यूपी के लोग जो है विकास को बात करते, विकास की बात करते हैं। विकास के लिए केजरीवाल सही है। हाँ, योगी जी नहीं है। नहीं, योगी जी बहुत अच्छे हैं। अरे नहीं, आपने योगी और उसने पूछा तो मैंने बताया भाई विकास। दोनों कंपैरिजन जानते हैं। वाह, बहुत बढ़िया। मतलब सच में हम आपका जो है हम फैन होंगे इतना ही में, क्योंकि आपने नीतीश कुमार और योगी में योगी को चुना। ममता बनर्जी और योगी में किसको चुनते हैं ये बताइए? योगी जी। ममता बनर्जी योगी में योगी जी है। तीसरा और चौथा हो गया योगी। हर तरफ से अगर आप ढूंढेंगे तो योगी जी ही पाएंगे। योगी जी ही पाएंगे। हाँ। अच्छा, सिर्फ केजरीवाल है आगे बढ़ जाते योगी जी से? अच्छा, चलिए। नहीं, आगे नहीं बढ़ते हैं। आगे नहीं बढ़ते हैं। अच्छा, उनके बारे में खाली सुने हैं खाली। अच्छा है। अब इस क्षेत्र के बारे में बताइए, जिस क्षेत्र में मोदी जी जो है लगातार दूसरी बार सांसद बने, क्या तीसरी बार सांसद बनेंगे मोदी जी इस क्षेत्र से? खड़े होंगे तो बनेंगे ही। खड़े होंगे तो बनेंगे। आप लोग वोट दीजिएगा मोदी जी को? अरे उन्हीं को देखते हैं हम लोग, भाजपा ही खुद ही है। सिर्फ उन्हीं को वोट दीजिएगा? अरे भाई, ब्राह्मण है तो उन्हीं को देंगे। ब्राह्मण है तो इसीलिए उनको देंगे? अरे बाप रे, पूरा मतलब जातीयता आप में भी भरा है जी। है जी।
लोग कहते हैं यूपी वाला जातीयता नहीं करता है। जातीयता नहीं, बात बता रहा हूँ भाई। अच्छा। हम पूरी फैमिली मेरी भाजपा को वोट देती है। अब हमको ये बताइए, जैसे मोदी जी तो प्राइम मिनिस्टर हैं और इस क्षेत्र से जो है मोदी जी जीत चुके हैं, दूसरी बार जीत चुके हैं। कितना बार आए हैं, प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं और इस क्षेत्र के सांसद है, कितना बार आए इस क्षेत्र को भ्रमण करने के लिए? आए होंगे 20-25 बार। 20-25 बार? सच में? अभी फिर आने वाले हैं। हाँ। और योगी जी कितना बार आए हैं ये बनारस घूमने के लिए? का तो जब मूड करता है तभी चल आते हैं। जब मूड करता है तब। मतलब यहाँ के जनता जो है योगी से भी खुश है, यहाँ की जनता मोदी से भी खुश है। दोनों लोग से, दोनों से खुश है बहुत। चलिए, यूपी की जनता है और टोटो पर अभी बैठे हुए हैं। टोटो की स्थिति जो है ये काफी मतलब गजब की स्थिति है। फीलिंग जो है, वो अनुभूति जो है, मैं आपको शब्दों में नहीं बयां कर सकता हूँ, लेकिन ये फीलिंग बहुत अच्छी लग रही है कि टोटो में बैठ करके आज मैं आपको एक रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, एक रिपोर्ट बता रहा हूँ कि यूपी में भी जाम की समस्या है। और इतना ही नहीं, यूपी में जो अन्य जो बातचीत है यूपी के बारे में, साथ साथ योगी जी के बारे में, मोदी जी के बारे में, नीतीश कुमार जी के बारे में, ममता बनर्जी के बारे में और अरविंद केजरीवाल के बारे में, सभी के बारे में मैंने आपसे बातचीत की और मैंने बातचीत करके बताया कि आखिरकार अगला पीएम जो है देश के कौन बनेंगे और यूपी को और कितना विकसित करना चाहिए। जरूर मैं सजेशन देना चाहता हूँ लास्ट में योगी जी से कि यूपी सही में विकास किया है। दिखने में ऐसा लग रहा है यूपी जो है अब विकास कर रही है। बनारस तो काफ़ी मुझे समृद्ध दिख रही है कल्चरल रूप से और वो सांस्कृतिक रूप से भी समृद्ध दिख रही है, लेकिन सरकार को इस पर थोड़ा और करना चाहिए, थोड़ा काम करना चाहिए इस रूप में कि यहाँ पर जो है जो फॉरेनर आते हैं, जाम की जो छुटकारा है कैसे उसको पाएं, उस पर कैसे समस्या का जो उस समस्या का समाधान करें, इस पर ध्यान देना चाहिए सरकार को। और भी अलग अलग चीज़ है जो सरकार को सोचना चाहिए। जो चीज़ जो बाहर से जो लोग आते हैं जो उनको कमियाँ होती है, एक होटल की सुविधा है जो यहाँ पर हमको कमियाँ दिख रही है। यहाँ पर आए हैं, काफ़ी समस्या दिख रही है, सारे होटल जो है अभी बुक है। इसके अलावा जाम की समस्या तो है ही, और भी मैं क्या बताना चाहता हूँ योगी जी को कि बहुत अच्छा अपने प्रशासन का यहाँ पर जो ख्याल रखा है कि एक भी शराबी मुझे यहाँ पर नहीं दिख रही है। ये नीतीश कुमार जी को योगी जी से सीखना चाहिए। नीतीश कुमार जी, आपने शराबबंदी किया, सपोर्ट किया उस समय क्योंकि आपने शराबबंदी कर रहे थे और शराबबंदी से हमको लगा जो गरीब लोगों में जो है उसकी पैसा बचत होगी और उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। ऐसा हुआ नहीं क्योंकि आपकी शराबबंदी पूरी तरह से फेल है। योगी जी से आइए, और शराबबंदी नहीं भी है फिर भी यूपी में किस तरह से स्थिति है वो चीज़ सीख करके जाइए। बाकी आप शराबबंदी किए हैं उस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे, हर जगह टिप्पणी करते ही रहते हैं, इस पर आज टिप्पणी नहीं करेंगे। बाकी योगी जी को कहते हैं नीतीश कुमार जी से पुल पुलिया का निर्माण सीख लीजिए ताकि और ज़्यादा ये बनारस विकास कर जाएगा। और भी मेरा प्रयास कैसा लगा इस टोटो पर, अंत में यही कहना चाहते हैं, टोटो पर मेरा जो ये प्रयास था कि आप लोगों को दिखाऊं यूपी का कुछ झलक, ये कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। मेरा नाम पंकज झा है। वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी रात्रि के 10 बजने हैं। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग रेबल न्यूज इंडिया। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स. Don't forget to like, share and subscribe.